कीमती तोहफा लाने में तुम कामयाब, मुझे इसी की प्यास थी और ये दे रहे हैं उसकी गवाही। तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए थे ना, तो ये है मेरा जवाब। ज्वाला के जलजले को भड़काने का यही अंजाम होता है। ज्वाला धोखेबाजों को जलाकर राख कर देती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैफा हाल लानतमा अंतुम बिखेरी। अना अफगान जिलेबी माइकल सीजारियो डी सांता महातिरो मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हो। मैं आज उम्मीद नहीं कर पाई कि आप अच्छे होंगे। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हबीबी, मैं आज एक किसको रोस्ट कर रही हूँ आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। मैं बस यूट्यूब, टिकटॉक और लाइकी के कुछ पॉइंट्स के बारे में रोस्ट कर रही हूँ। मुझे पता ही हो तो मुझे मैं सोच नहीं सकती कि आज मुझे मेरी फेवरेट यूट्यूब चैनल की अजीब पॉइंट को रोस्ट करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मैं सबसे ज़्यादा प्यार यूट्यूब को करती हूँ। खैर, अब मैं तीनों को रोस्ट करने जा रही हूँ। पहले रोस्ट होगी यूट्यूब के अजीब पॉइंट्स जो मैंने एक काल्पनिक लोगों काल्पनिक गल्पों के रूप में रोस्ट करने जा रही हूँ। स्टोरी फिक्स स्टोरी के टेल स्टोरी के बारे में रूप में रोस्ट करने जा रही हूँ। उसके बाद टिकटॉक और लाइकी। तो खैर, अब चलिए देखते हैं। पहले पार्ट में अब मैं आऊँगी। चलिए आते हैं। डोनाल्ड बिल्डिंग कैलिफोर्निया की लॉस एंजल्स में है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिलोंग करते हैं। सन 2005 में बनाई गई है। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड बिल्डिंग एक इमेजिन बिल्डिंग है। उसके साथ हकीकत की कोई भी बिल्डिंग मैच नहीं कर रही हो, लेकिन रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। सन 2005 में डोनाल्ड बिल्डिंग की इमारत की ही है। तो उस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 1 लाख की है। सॉरी, 1 लाख नहीं, 1,000 की मीटर्स की है। तो उस बिल्डिंग में 100 माले हैं और हर माले में 100 अपार्टमेंट हैं। यानी कि उस बिल्डिंग में टोटली 10,000 अपार्टमेंट हैं। तो 100 हर माला में अलग अलग मुल्क के लोग रहते हैं। तो इसके हिसाब से 100 मालों पे 100 मुल्क के 10,000 फैमिली रहते हैं। 10,000 फैमिली के लिए अलॉट की गई हैं। तो
11 साल में तो 9,800 फैमिली अलॉट हुए थे। तो वो लोग अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम एवरेज है। तो इस इम्यूनिटी सिस्टम में सब कुछ अच्छा चल रहे था। तो उस 11 साल में पानी सप्लाई भी फ्री थी, फूड सप्लाई भी फ्री थी। तो फूड सप्लाई में हमें पिज़्ज़ा खाने को मिलता, फ्री में पिज़्ज़ा खाने को मिलता था, पावरोटी खाने को मिलता था, बर्गर खाने को मिलता था और गोश्त, हम अगर अब्राहमिक है तो गोश्त खाने को मिलता था और एप्पल, ऑरेंज, सब्जियां, दाल, पोटैटो मिक्सचर और सब पोटैटो, यानी कि बांग्ला में आलू भरता कहा जाता है, इंग्लिश में मैं सब पोटैटो कहूँगी। सब पोटैटो चाल, अगर आप ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हो जो जहाँ पे मेन फूड फंडामेंटल फूड से वो भाती है तो वही खाने को मिलता था। तो पानी जूस फ्री में मिलता था, एप्पल ऑरेंज फ्री में मिलता था और कोका कोला पेप्सी भी फ्री में मिलता था। तो आखिर 4 सालों में पहली साल में 9,800 फैमिलियों में से 200 फैमिली अच्छे निकले। वो हमें हाइजीन मेंटेनेंस की बेहतर टेक्निक की ईजाद की है, जिससे हमारा हाइजीन केयर और भी बेहतरीन बनते जा रही थी। और उसके साथ उन 200 अच्छे फैमिली इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं उसको के बारे में उसका टेक्निक ईजाद की है। उससे हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग की है। और आप इम्यूनिटी और उसके बाद 1 साल में ऐसा हो गया था कि इम्यूनिटी सिस्टम के चलते हम बड़े बीमारी से ही बिना डॉक्टर के ही चंगे हो जाते हैं। मतलब ऐसे बीमारी है जो हम नॉर्मल इम्यूनिटी सिस्टम में डॉक्टर की ज़रूरत अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है और अस्पताल में डॉक्टर के निगरानी में पेशेंट बन के 2 महीने तक इलाज होने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ नए इम्यूनिटी सिस्टम के जरिए हम बिना डॉक्टर के पास जाए ही बड़े बीमारी से चंगे हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होती थी और हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम और भी चंगे करने के लिए आपको निवेश करने लगे थे। लेकिन आखिरी 3 साल की पहली साल में अचानक 200 एम्प्टी अपार्टमेंट में 200 फैमिली
अलॉट हुए थे जो बकवास थे। वो 2 साल 2 साल की कोशिश में लगे रहे थे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और हाइजीन में केयर की ऐसी की तैसी हो जाए, जैसे कि ऐसी की तैसी हो जाए। तो इम्यूनिटी सिस्टम को चंगे नहीं रख पाए थे। तो वो उन 200 बकवास फैमिली अपना बकवास थ्योरी पर फैलाना शुरू करती है कि आपसे आप हाइजीन मेंटेनेंस मत करो और प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस मत करो, इम्यूनिटी को कमज़ोर करो, फ्लोर में टट्टी अपने जो फ्लश को अपने जो फ्लोर को वो टट्टी से भर दो। हो तो हो चरस, गांजा, याबा, हीरोइन ये लेना शुरू कर दो, मतलब नेगेटिव ड्रग्स लेना शुरू कर दो। आप जूस पीना बंद करो और हमारे बताए हुई जहर पीना शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे मामलों पे चल रही थी। तो यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम की ऐसी की तैसी करने के लिए, तो ऐसी की तैसी करने के लिए बहुत सारे कायदे अपनाई है। तो 2 सालों से डोनाल्ड बिल्डिंग की 9,800 फैमिलियों में से 9,000 फैमिली मिल के, तो 9,000 उस 200 बकवास फैमिली को धक्के मारकर बाहर निकाला दिया है। तो इसका चलते 1 साल पहले डोनाल्ड बिल्डिंग को में धक्के मार कर निकाला गया था। 150 बकवास फैमिली को धक्के मारकर निकाला गया था और 50 फैमिली चुपचाप रहते हैं अपना बकवास थ्योरी फैलाना कुछ देर के लिए स्किप की है। तो हम 9,000 फैमिली बहुत खुश लग रहे थे कि हम एक साफ सुथरा डोनाल्ड बिल्डिंग को अलर्ट कर पाए हैं। लेकिन 800 फैमिलीज ऑलरेडी 200 बकवास फैमिली के चंगुल में फंस चुके थे और यहाँ पे दो अपना हाइजीन मेंटेन करना उन अपार्टमेंट में, उन 800 फैमिली के अपार्टमेंट में इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेनेंस को या फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस को वो जैसे गायब ही हो चुके हैं। तो 3 महीने बाद उन 150 बकवास फैमिली वापस आए हैं 150 के, और डोनाल्ड बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है उनकी इनकम में हिस्सेदार बने हैं और
एक साल से 75% किराया उन 200 बकवास बिल्डिंग ने ही दी थी। उन 200 बकवास बिल्डिंग ने देने के बाद तो 200 अच्छा बिल्डिंग 200 अच्छा फैमिली फिर से लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि 9800 की फैमिली की इनकम इतना अच्छा नहीं है, बस एवरेज है। लेकिन 200 बकवास फैमिली की इनकम बहुत अच्छी है, तो अथॉरिटी 200 बकवास फैमिली की बात ही मानेगी। तो इस तरह तो एक साल में लगातार कचरा फैलने लगे 10,000 बिल्डिंग्स में सही 10,000 फैमिली में कचरा फैलने लगे। कचरे के डिब्बा में और टट्टियाँ फैलने लगे, और इतनी टट्टियाँ फैली है कि 200 अच्छे बिल्डिंग और सॉरी 200 अच्छे फैमिली अभी भी हाइजीन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं, और हाइजीन प्रॉपर इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी 9,800 बाकी 9,600 बिल्डिंग फैमिली थक चुके प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर करके थक चुके हैं, और भी ताकत नहीं है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। तो फिर कचरों के साथ अपने आप को लपेट में लेना शुरू कर देते हैं, और जिनमें से 800 फैमिली पहले से ही अपने आप को कचरे और टट्टी में के साथ एडजस्ट कर चुके हैं। तो आप ऐसा हो गया है कि यूट्यूब में टट्टी अगर आप अच्छे पैसा यूट्यूब को दे पा रहे हो, तो आप चाहे कितनी अगर आप अच्छे टट्टे डोनाल्ड को बिल्डिंग को दे पा रहे हो, अच्छे कमाई डोनाल्ड बिल्डिंग को किराए पे दे पा रहे हो, तो चाहे आप कितनी भी टट्टी कर लो, तो आपको के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे किराया नहीं दे पाए, तो आप कितनी भी साफ सुथरा रख लो, आपको यहाँ पे रहने का डर तो होता ही है। ये कुछ हालात तो ऐसे ही हो रखी थी। आप मैं बताती हूँ इस डोनाल्ड बिल्डिंग से यूट्यूब का क्या रिश्ता है। डोनाल्ड बिल्डिंग तो मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं 4 साल में से यूट्यूब में हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो यूट्यूब को डोनाल्ड बिल्डिंग समझ लो। 100 में रहने वाले 100 मुल्क के किराएदार को सारे दुनिया का यूट्यूबर समझ लो। तो साफ सुथरा
200 अच्छे यूट्यूबर को वो 200 अच्छे फैमिली को वो यूट्यूबर समझ लो जो हमें रोस्टिंग के जरिए एंटरटेनमेंट देता है, साइंस और टेक्निकल चैलेंज के नाम पे हमें नॉलेज देता है, या फिर हम अगर बाइबल पढ़ना चाहें तो हमें उसके लिए रिलीजियंस चैनल्स हैं जो हमें सिर्फ बाइबल के कामों में देता है। अगर आप बाइबल पढ़े तो बाइबल, कुरान पढ़े तो कुरान, इसी चैनल्स देते हैं। जो साइंटिफिक चैनल्स हो, अगर साइंटिफिक हो तो साइंटिफिक यूट्यूब चैनल्स के जरिए हमें साइंटिफिक नॉलेज देते हैं। और 9600 फैमिली उन यूट्यूब फैमिली से जो यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखते हैं, और 200 बाकस फैमिली उन यूट्यूबर्स हैं जो हमें कचरा यूट्यूब वीडियो देते हैं, जैसे कि रिलीजियंस के जरिए, जैसे कि रिलीजियस एंगल पे दुनिया को जज करना, तो दूसरों की भाभी को कैसे वश में कर सके, दूसरों की बेटी को कैसे वश में कर सके, दूसरों की माँ को कैसे अपनी इश्क जाल में फंसा सके, उसकी टोटका ना हम बिना मेहनत किए अमीर बन सके, उसकी टोटका निकालना। हाँ, उसी को कचरा ही बोलते हैं। तो आप कचरा ना बोले तो क्या बोले? तो यहाँ पे YouTube, ये है मेरी रोस्टिंग स्टोरी। अब मैं पार्ट बी में जाऊंगी। चलिए। आप मैं टिकटॉक और लाइकी के बारे में बात करूं तो उसके लिए दो इमेजिंग बिल्डिंग है। एक है जिंगक्विंग और दूसरे है लुहान। जिंगक्विंग बिल्डिंग बीजिंग में है और लुहान बिल्डिंग जो है वो सिंगापुर में है। तो उनके वहाँ पे भी 100 माले हैं, 1000 मीटर ऊंचे हैं। हर माले पे 100 अपार्टमेंट है। तो इस बिल्डिंग में भी इसी हिसाब से 10,000 फैमिली रहते हैं। और ल्यूहान में भी कुछ इस तरह की 10,000 फैमिली रहते हैं। तो वहाँ पे वहाँ पे एक्टर ड्रामा करने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। और कभी कभी
1 मिनट में अच्छे का बातें करने वाले लोग भी रहते हैं। वहाँ पे आप 1 मिनट तो जिंग क्वीन और लोहान के अथॉरिटी के साथ मिलके हम एक किराएदार जो कमाएंगे वो भी ऑप्शंस किराएदारों के पास नहीं है। तो सन 2017 से इसकी इमारत हुई है और काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं और एक दूसरे से काफ़ी हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो डोनाल्ड बिल्डिंग जिंग क्वीन बिल्डिंग और लोहान बिल्डिंग एक दूसरे से हंसी मजाक में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। तो एक बात है, तो जिंग क्वीन और लोहान में पहले से ही पहले से चाल डाल के ये कचरे ही रहते थे। वहाँ पे सिर्फ चाल डाल के कचरे रहते थे। तो वो भी अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने वाले वो भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एक ने इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग की तो पूरी बिल्डिंग को इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना कंपल्सरी हो गया था। तो बहुत अच्छे चल रहे थे। तो 95 मालों के 95 मालों के इंसान हर किराएदार अचानक पिछले 6 महीने से अचानक एक दूसरे डोनाल्ड बिल्डिंग की 95 माले के किराएदार के साथ बहस इस तरह से बहस कर रहे हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर मंगोल अटैक ऑन इंडिया हो या फिर WWE रेसलिंग हो। तो इस तरह के आर्गुमेंट चलते रहते हैं। तो डोनाल्ड बिल्डिंग के लोग अपना पंचायत को बिठाया था और इसे जिंग क्वीन की 95 मालों के लोगों को जिंग क्वीन से हटा दिया और लुहांग से हटाने की कोशिश भी की। क्यों? क्योंकि दूसरे जिंग क्वीन और लुहान दूसरे मालों के लोगों की बिल्डिंग से, जबकि जिंग क्वीन दूसरे मालों के लोगों की किराएदार की बिल्डिंग से और लुहान 25 मालों की किराएदारों की बिल्डिंग्स है। तो ऐसे में गरीब तो इस तरह से चलने लगा। तो उसके बाद 30 माला के लोगों की लुहान बिल्डिंग की 30 माला के लोगों एक दूसरे से लड़ झगड़ते रहे। तो उसके लिए लुहान ने फाइनली एक रूल्स जारी की है। तो आज से कोई भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा बल्कि कचरा फैलाएगा और
प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा और बल्कि कचरा फैलाएगा, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस नहीं कर और इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इससे टिकटॉक लाइक की क्या क्या ताल्लुक है? तो जिंग क्वीन को टिकटॉक समझे, 95 माले के लोगों को इंडियन समझे, 30 माले के लोगों को बांग्लादेश समझे, 22 माले के लोगों को सिंगापुर समझे, और सॉरी 22 माले नहीं, 44 माले के लोगों को सिंगापुर समझे, और 98 माले, जो गलती से 2 माले कह दिए, 98 माले के लोगों को चाइनीज समझे। आपके सामने पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और लाइकी का ताल्लुक, और जो लाइकी का ताल्लुक अगर हम लुहान से की है तो भी मामला साफ क्लियर आएगा, और बांग्लादेशी लोगों के सामने तो और भी क्लियर आएगा। हाँ, क्योंकि लाइकी अगस्त महीने की 6 तारीख को एक अपडेट दी थी। अगस्त महीने की 6 तारीख को एक अपडेट दी थी, और अपडेट ये है कि कई सारे 6 टाइप की वीडियो लाइकी में बैन होगी। उनमें से पहले वाले पॉइंट जो ये है वो है किसी भी मुल्क के खिलाफ, किसी भी मुल्क की हुकूमत के खिलाफ या फिर किसी भी महजब के खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हो तो ठीक है, हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते तो ठीक है, महजब के ड्रेस पर नहीं पहुंचाया जा सकते ये भी ठीक है। लेकिन मुझे ये, हालांकि मुझे ये ठीक नहीं लगी है, क्योंकि हर महजब में कोई ना कोई फॉल्ट तो होते ही है। मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मुझे पता है कि हमारी महजब में क्या सीन चल रहा है। और यहाँ पे बात, और ये भी अपडेट है कि नास्तिक है, ऐसा वीडियो आप लाइकी में अपलोड नहीं कर सकते जो नास्तिक बात को प्रमोट करते हैं हो। एक नास्तिक अपना वीडियो अपलोड अगर कर भी ले, उसे हम प्रमोट क्यों नहीं कर सकते भला? पहले ये तो बताओ। अगर हम प्रमोट कर पाते तो इससे ज़्यादा खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती थी। तो हम यहाँ पे क्या करें? अपना जॉब छोड़ दें या फिर हम अपना काम करना ही बंद कर दें? यकीन ना हो, मैं 2 लाइकी के बारे में, मैं 2 लाइकी स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगी।
समझदारों को इशारा ही काफी है। मैं शायद डोनाल्ड बिल्डिंग को अपना सॉल्यूशन बता पाती, लेकिन यूट्यूब को बता सकती हूँ। डियर यूट्यूब, आपने मुझे एक मौका दिया था कि आपकी यहाँ पे 4 सालों से मेहनत करने के लिए, 6 सालों से मेहनत करने के लिए, इसलिए मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। क्योंकि क्योंकि आपने मुझे सिखाया था कि कैसे मेहनत करते हैं आप। बात ये है कि हमें हमारी मेहनत आज हम पे ही भारी पड़ रही है। जितने भी अच्छे वीडियोस हैं वो यूट्यूब में हिफाजत रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वीडियो यूट्यूब के जो वीडियो काटती है, जो वीडियो कचरा है, जैसे कि दूसरे के भाभी को कैसे वश में किया जाए, दूसरे की बेटी को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए, हम कैसे सेक्सुअल कंटेंट है, या फिर रिलीजियस एंगल ऑन एडमिनिस्ट्रेशनल सोसाइटी, ये डिलीट करनी होगी। चाहे वो टोटका दूसरे की भाभी को वश में करने लायक टोटका हो, या फिर दूसरे की या फिर बीबी के साथ सेक्सुअल कंटेंट कैसे बनाया जाए, सेक्सुअल कंटेंट, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर दूसरों के रिलीजियस एंगल से एडमिनिस्ट्रेशनल सोसाइटी को जज करने लायक कंटेंट हो। और इसके लिए आप आल्मस जैकब की वीडियो, आल्मस जैकब जैसे हाईली इनकमिंग ऐड को डिलीट करनी पड़े तो कीजिए। तो हाईली इनकमिंग वीडियो डिलीट करने पर इसके लिए अगर आल्मस जैकब की हाई इनकमिंग वीडियोस को डिलीट करने पड़े तो कीजिए। तो मिस इन्फॉर्मेशन चाहे सुशांत सिंह राजपूत की इल्यूमिनाटी जान की हो, या फिर कामरान शाहिद की इजाद की हुई 2 मिनट में चार्ज पूरी करने वाली मोबाइल बैटरीज हो, तो इजाद
तो उसकी इजाद कैसे की जाती है, तो हम सबको पता है। खैर मैंने सोच समझ के आलमस चेखव की कामरान नाहिर वाले वीडियो को ही डिलीट करने को कह रही थी, क्योंकि उस वीडियो में ना हमें इंटरटेनमेंट मिला है, ना हमें नॉलेजेबल अपडेट्स मिला है। क्योंकि मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी जो आलमस चेखव पे आलमस चेखव की कामरान नाहिर वाले दो वीडियो मैंने अपलोड की थी। जिसका पहला वीडियो मैंने कामरान नाहिर अपडेट्स, सोलर इक्लिप्स और ब्लैक हार्ट मैटर एवोल्यूशन बाय एवोल्यूशन थ्योरी ही मिला के एक वीडियो थी। और दूसरी है एजुकेशनल पर्पस, जो कामरान नाहिर की 2 मिनट में चार्ज पूरी करने वाली मोबाइल बैटरी की इजाद के बारे में की थी। क्योंकि उसके उस 2 मिनट के चार्ज पूरी कर पहली बार अगर सैमसंग J7 की मोबाइल की चार्जिंग को पूरी करने निकले तो भी 4 घंटे लगेंगे। और इसको अगर 2 मिनट में पूरी की जाए तो उसके लिए बैटरी नहीं बल्कि मोबाइल चार्जर पर फोकस करना चाहिए। तो बैटरी खैर जो पावर कंज्यूम करेंगे उस पावर कंज्यूम है, तो उसके लिए 1000-2000 की बैटरी की 1000 रुपये हमें महीने में लगते हैं, जो कि 500 रुपये के लॉस बांग्लादेश के हिसाब से। तो सुशांत सिंह राजपूत की इल्यूमिनेटी वाले क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इल्यूमिनेटी सीक्रेट सोसाइटी में ज्वाइन की थी, इसका कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। और इल्यूमिनेटी फिल्म और इल्यूमिनेटी सीक्रेट सोसाइटी में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि इल्यूमिनेटी फिल्म की काफ़ी सारे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हुई थी। अगर इल्यूमिनेटी फिल्म चलिए मान लेते हैं इल्यूमिनेटी शैतान के लिए काम करते हैं, इल्यूमिनेटी फिल्म ही इल्यूमिनेटी की एक सीक्रेट सोसाइटी की एक हिस्सा है। तो फिर सवाल ये है कि दुल्हन लेकर हम दिल हम लेकर जाएंगे और हैप्पी एंडिंग जैसे फ्लॉप मूवी जब रिलीज हुई थी तब शैतान क्या कर रहा था? हाँ, शैतान अगर चाहता था तो उस मूवी को हिट कर रहा सकता था, लेकिन उस मूवी तो फिर भी उस मूवी को फ्लॉप हुए थे। तो इसके लिए हम YouTube में बस इतना ही कैसा ऐसे इस वीडियो को आलमस चेखव की हर वीडियो को रिमूव करनी हो तो हमें चल जाता है। लेकिन हाँ, क्रॉस ड्रेसिंग वाली वीडियो को रिमूव मत करना, क्योंकि क्रॉस ड्रेसिंग वाली वीडियो बहुत अच्छी है। LGBT वाली वीडियो भी
बहुत अच्छे हैं और ट्रांसजेंडर तो खुदा के प्यारे बंदे होते हैं। क्या ना यूट्यूब में अपना 10 मिनट यूट्यूब की सॉल्यूशन बता दी। आप टिकटॉक लाइकी में तो के लिए सॉल्यूशन ये है, बस क्रिंजी वीडियो मत फैलाना, क्रिंजी वीडियो मत प्रेजेंट करना। और टिकटॉक क्रिंजी हाँ, और रिलीजन बेस्ड वीडियो तो मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे हजारों रिलीजन के लोग यहाँ पे आते हैं। तो एक रिलीजन को सेंटेंस करने के लिए दूसरी रिलीजन लोगों को नाराज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम रिलीजन कॉन्सेप्ट के ऊपर बाहर की दुनिया हम देखना चाहते हैं, वही हमें देखनी है। और लाइक ही आपने जो अपडेट दी है काफ़ी सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहला वाला अपडेट में कुछ चेंजेस लाने होंगे, और वो ये है कि नास्तिकों की वीडियो को प्रमोट करनी होगी और नास्तिकों की वीडियो बैन नहीं किया जाएगा। और रिलीजन बेस्ड वीडियो को आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन बेस्ड वीडियो आप बनाएंगे तो एक रिलीजन अगर खुश भी होगा तो दूसरे रिलीजन के लोग तो नाराज भी तो होंगे। और एंटरटेनमेंट में रिलीजन घुसाने के तरीका ही बंद करना होगा, तभी हम लाइकी में वापस आ पाएंगे। आप यूट्यूब लाइकी टिकटॉक में मैंने अपना वीडियो बनाया है, तो बारे में मैंने अपना ओपिनियन रोस्टिंग ओपिनियन दे दी है। तो टिकटॉक मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ हरकत ऐसी है ये वीडियो बनानी पड़ती है। मैं अब भी इस 3 प्लेटफॉर्म को रिस्पेक्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। ओके, जो क्रिंजी कंटेंट क्रिएटर है, जो बकवास कंटेंट क्रिएटर है, वो तो डिसलाइक मारेंगे ही, लेकिन आप अगर चाहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो की नोटिफिकेशन शायद ना भी आए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ, मिलती हूँ, अस्सलामु अलैकुम। अब एंडिंग लगा देती हूँ। शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है।